नारद जी बोले, आप कृपा पूर्वक यज्ञ स्थान बताइए। यह सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, हरिद्वार में गंगा जी का तट है। उस स्थान में आपको यज्ञ करना उचित है, और भक्ति से भी कह दो कि वह भी अपने ज्ञान वैराग्य नामक दोनों पुत्रों को संग लेकर वहां आ जावे। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर नारद जी को साथ लेकर सनत कुमार कथामृत का पान करने के अर्थ गंगा जी के तट पर आए। भगवत भक्त श्रीमद् भागवत रूपी कथा। अमृत को पान करने को त्रिलोकों से भक्त लोग वहां एकत्र हो गए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन और गौतम, मेधातिथि देवराज परशुराम तथा विश्वम शकलजी, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, याज्ञ वत्सल और जैगी, शव्य, व्यास, पाराशर, छायात्मा, सुख, जांजलि और जनहंति आदि से सभ्य मुख्य अमुख्य अर्षिर लोग अपने अपने पुत्र पौत्र स्त्रियों सहित वहां आए। वेदांत वेद मंत्र तंत्र से मूर्ति धारण कर वह वहां आए। इस प्रकार सहस्त्र पुराण और 6 शास्त्र भी वहां आए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर तथा सब क्षेत्र और सब दिशाएं व दंडक आदि वन वहां आए। नाग देवता, गंधर्व, किन्नर सब वहां पधारे। तब नारद जी ने ज्ञान यज्ञ की दीक्षा लेकर सनक आदि कुमारों को आसान दिया। सबने उनको प्रणाम किया और सब यथास्थान बैठ गए। उसे समय जय शब्द उच्चारण होने लगा, शंख ध्वनि होने लगी। देवता विमानों में बैठ आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का संवाद रूप जो यह श्रीमद् भागवत है, इसके 12 स्कंध हैं और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनता, तब तक अज्ञानता में भटकता रहता है। जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां के निवासियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के 16वीं कला के समान भी नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा के फल के समान न तो गंगा, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग है। जो जन भक्ति की इच्छा रखते हो तो नित्य ही एक आधा चौथाई श्लोक श्रीमद् भागवत का उच्चारण करें। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा को निरंतर अर्थ सहित सुनते हैं, उनके करोड़ों जन्म के किए पाप क्षण मात्र में नाश हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत का आधा चौथाई श्लोक प्रतिदिन प्रेम सहित पढ़ते हैं, उनको राजसूय व अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ नारायण की कीर्तन, तुलसी का पोषण, गौओं के सेवन के समान है। अंतकाल में जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, उसको हरि भगवान प्रसन्नता पूर्वक बैकुंठ लोक देते हैं। जो कोई पुरुष सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक को दान करते हैं, वह पुरुष निश्चय श्री कृष्ण भगवान की सायुज्य पदवी को प्राप्त होते हैं। जिस मूर्ख मनुष्य ने जन्म से लेकर मरण पर्यंत चित्त लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं की, उसने चांडाल और गर्दभ के भांति अपना जन्म वृथा व्यतीत किया। इस कारण से नारद जी, यह श्रीमद् भागवत कथा यत्न पूर्वक सुनने योग्य है, जिसमें किसी दिन का नियम नहीं है। सदैव श्रवण करें, परंतु जितने दिन तक कथा सुने उतने दिन तक सत्य भाषण व ब्रह्मचर्य का पालन करें। सो वह बात कलयुग में कठिन है। इस कारण इसमें एक विशेष नियम में सुखदेव जी की आज्ञा से कहता हूँ, सो सुनो। मन की वृत्तियों को जितने नियम पालने तथा दीक्षा धारण करने में अधिक दिन तक असमर्थ हो, तो सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ठीक है। प्रतिदिन श्रद्धा सहित माघ मास में कथा सुनने से जितना फल होता है, वह सप्ताह श्रवण करने अर्थात 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनने से प्राप्त हो जाता है। मन के न जितने और रोग होने व आयु के क्षय होने तथा कलयुग के अनेक दोष होने से सप्ताह सुनना श्रेष्ठ है। जो फल तप योग और समाधि से नहीं होता, सो फल सप्ताह श्रवण से होता है। यह व्रत, दान, पुण्य, समय, नियम, तप व तीर्थों से सप्ताह यज्ञ बलवान है। यह योग, समाधि, दान, ध्यान से भी सप्ताह है। यज्ञ बलवान है। इतनी कथा कहसूत्र जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार सनत कुमार सप्ताह श्रवण महात्म्य कह रहे थे कि इतने में सभा के बीच भक्ति भी बोली, हे श्री कृष्णा, हे गोविंद, हरे मुरारी, इन भगवत नामों को उच्चारण करती हूँ। अपने हत्तर ज्ञान वैराग्य नाम पुत्रों को संग लेकर शीघ्र प्रकट हुई। इस संसार में वह निर्धन पुरुष भी धन्य है कि जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, क्योंकि भक्ति सूत्र से वो वशीभूत हो। हरि भगवान बैकुंठ को छोड़कर उन भक्तजनों के हृदय में प्रवेश करते हैं। आशी बोले, इस समय साक्षात श्रीमद् भागवत की महिमा पृथ्वी पर हम तुम्हारे आगे इससे बढ़कर क्या कहें।
जिनके जिनके बांचने व सुनने से वक्ता व श्रोताजन श्री कृष्ण के समान विभूति को प्राप्त करते हैं।